हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि हमारा जो फूड है हमारी कंट्री में वो इतना सिक्योर रहे, या फिर हमारे घर में वो इतना सिक्योर रहे कि हमें पूरे साल हमें हर टाइम पर फूड जो है जितना भी हमें चाहिए उतना अवेलेबल हो सके, तभी तो फूड सिक्योर होगा। फूड क्या कोई भी चीज़ है, हमें हर टाइम पे अगर हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग मिल जा रही है तो यानी कि वो सिक्योर है हमारे फ्यूचर के लिए। ठीक है। अब फूड सिक्योरिटी हमारी 3 टाइप की होती है। पहला अवाइल 3 डायमेंशन है फूड सिक्योरिटी के। पहला अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, दूसरा एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, तीसरा अफोर्डेबिलिटी। जो फूड सिक्योरिटी है हमारे 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला कि जो फूड है वो हमारा अवेलेबल हो। अब क्या होता है, कभी कभी फूड हमारा इतना महंगा होता है कि हम उसे ख़रीद भी नहीं पाते, वो अवेलेबल ही नहीं होता उस साल, तो क्योंकि हमारी क्रॉप प्रोडक्शन कम हुई होती है, तो इसीलिए गवर्नमेंट के पास ही फूड नहीं होता तो हमें कहाँ से मिलेगा। तो हमारा फूड अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड। अब जो गरीब इंसान है वो ज़्यादा महंगा अनाज तो ख़रीद नहीं पाएगा, इसलिए गवर्नमेंट को फूड इतना अवेलेबल करवाना चाहिए कि जो गरीब इंसान है वो भी कम रेट पे फूड को ख़रीद सकें, यानी कि वो फूड को एक्सेस कर सकें। तीसरा अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी में क्या होता है कि जिस इंसान की इनकम कम है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो महंगे महंगे फूड खरीद सके, अफोर्ड कर सके, तो फूड को सस्ता फूड जो है लो प्राइस में मिल सके, गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम बनानी चाहिए और जो पास की दुकानें हैं उन पर फूड को प्रोवाइड करवाना चाहिए। ठीक है। अब फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत क्या है? व्हाट इज़ नीड ऑफ फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत इसलिए ताकि हमारे देश का हर एक नागरिक खाली पेट कभी सोए ना, और हमेशा हमारे देश में भुखमरी की कभी कंडीशन ना आए, और हमारे पास फूड इतना सिक्योर रहे कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को कम से कम 3-4 साल तक आराम से खिला सकें। चाहे कभी भी क्रॉप डैमेज हो जाए या अच्छी हो, फूड हमारे पास सिक्योर होना चाहिए। तो फूड सिक्योरिटी इज़ नीडेड फॉर वेरियस पर्पस। फूड सिक्योरिटी जो है हमें वेरियस पर्पस के लिए चाहिए होती है। इसका मेन पर्पस ये है कि कोई भी इंसान खाली पेट ना सोए, ताकि हमारी जो कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो ना रुके, क्योंकि अगर किसी इंसान को भरपेट खाना नहीं मिलेगा तो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, तो जो नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट है कंट्री की वो रुक जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं फेमाइन। फेमाइन वो सिचुएशन है, आ सिचुएशन विच लीड्स टू वाइड स्प्रेड दैट। वो सिचुएशन है जिसकी वजह से कंटेमिनेटेड फूड या फिर वाटर की वजह से जो लोग हैं वो भूखे ही मरने लगे। मीन्स फूड जो है अवेलेबल ही नहीं था, तो लोगों को मजबूरन कंटेमिनेटेड फूड और वाटर को ड्रिंक करना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। ये एक तरह की भुखमरी है। The famine of Bengal in 1943 was the most devastating famine which occurred in recorded history. क्या होता है कि फूड अवेलेबल ही नहीं होता, लोग भूखमरी की वजह से मर जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था 1943 में बंगाल में। वहाँ पर भी लोगों के पास अनाज नहीं था, लोग इतने ज़्यादा वहाँ पे राइस की जो क्रॉप थी वो इतनी ख़राब हुई थी उस साल कि लोग भूखे मर गए थे सारे। ये जो है हमारी हिस्ट्री में बहुत ही डिवास्टेटिंग फेमाइन था, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी उस टाइम हमारे बंगाल की। Historical data suggests that the Bengal famine was not caused due to lack of availability of food, but due to lack of access of food. क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो फूड है सिर्फ अवेलेबल नहीं होना चाहिए, लोगों के लिए एक्सेस करना भी उसे ईजी होना चाहिए। एक्सेस मीन्स कि वो हर इंसान तक पहुंच सके, हर इंसान के आसपास दुकानों में मिल सके, कम प्राइस में हो। तो यही हुआ था बंगाल में भी। बंगाल में फेमाइन इसलिए नहीं आया था, बंगाल में लोग भूखे इसलिए नहीं मरे थे क्योंकि वहाँ पर फूड नहीं अवेलेबल था, बल्कि इसलिए मरे थे क्योंकि जो फूड की जो कॉस्ट थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। The amount of rice produced was more or less similar from 1938 to 45। 1938 से 45 तक जो राइस है वो बहुत ही कम उपज हो रहा था, और जितना भी होता बहुत महंगा बिक रहा था, इसलिए फूड अवेलेबल नहीं था और लोग भुखमरी की वजह से बहुत सारे लोग मर गए। अब फूड इनसिक्योर पीपल कौन होते हैं? जो कि गरीब होते हैं, या फिर वो लैंडलेस हो, या फिर कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो जिसकी वजह से उनका फूड इनसिक्योर हो,
उनकी कोई सिक्योरिटी ना हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिस इंसान की गवर्नमेंट जॉब होगी, उसकी अच्छी खासी सैलरी है, तो उसके लिए फूड सिक्योरिटी है, वो अपने फ्यूचर के लिए फ़ूड को प्रोवाइड करवा सकता है, इतना वो अफोर्ड कर लेगा। लेकिन कोई गरीब इंसान है जो कि करंट कमाता है और करंट खाता है, तो उसके लिए फ़ूड जो है इनसिक्योर है। तो चलिए हम रीड करते हैं। द वर्स्ट अफेक्टेड पीपल फ्रॉम फूड इनसिक्योरिटी आर लैंडलेस पुअर, ट्रेडिशनल आर्टिजन्स, प्रोवाइडर्स ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज, पैटी। अब जो भी इंसान फूड इनसिक्योरिटी में आता है, वो होते हैं लैंडलेस पुअर, जिनके पास ज़मीन नहीं है, या फिर जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, या फिर जो छोटे मोटे काम करते हैं। तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो फूड को अफोर्ड कर सके। वो करेंट तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अपने फ्यूचर के लिए क्या करेंगे। पीपल हु आर एम्प्लॉयड, या फिर वो पीपल जो कि सीजनल वर्क करते हैं, जिन्हें कम सैलरी मिलती हो, वो फूड इनसिक्योरिटी में आते हैं। If we look at the socio-economic groups in India, then the SC, ST and OBC are people who are either landless। अगर हम देखें तो जो हमारे SC, ST और OBC पीपल होते हैं, वो लैंडलेस होते हैं और पुअर होते हैं। दे आर द पीपल मोस्ट प्रोन टू फूड इनसिक्योरिटी। SC, ST या फिर OBC के जो लोग होते हैं, उनमें ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी देखी जाती है। या फिर वो लोग जो कि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर गए हों, और स्पेशली वुमेन, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन, ये भी हाई रिस्क पे होती हैं। द बीमारो स्टेट, बिहार, बीमारों की फुल फॉर्म है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश एंड उड़ीसा हैव अ लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन विच कैन बी अमंग द फूड इनसिक्योर पीपल। अब जो हमारी कंट्री है इंडिया में, ज़्यादा से ज़्यादा फूड इनसिक्योर पीपल होते हैं बिहार में, MP में, राजस्थान में और UP में, क्योंकि वहाँ पे लोग कम एजुकेटेड होते हैं, तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी फूड को अफोर्ड कर पाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हंगर इज़ नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पोवर्टी, रैदर इट ब्रिंग्स अबाउट पोवर्टी। हंगर जो है भूख, हंगर का मतलब होता है भूख, ये जो है पोवर्टी की वजह से होती है, गरीबी की वजह से होती है। देयर कैन बी क्रॉनिक हंगर और सीजनल हंगर। या तो हंगर दो टाइप की होती है, पहला क्रॉनिक हंगर और सीजनल हंगर। क्रॉनिक हंगर इज़ प्रिवेलेंट अमंग दोज हु अर्न वेरी लो एंड दस सफ़र फ्रॉम हंगर फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। क्रॉनिक हंगर में वो लोग आते हैं जो कि कम कमाते हैं, और पूरे साल ही मतलब वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है भूखे, मतलब फूड अफोर्ड नहीं कर पाते, भूखे ही रहते हैं। वो उन्हें एक टाइम दिन में या 2 टाइम खाना मिल पाता है मुश्किल से। और सीजनल हंगर जो वो होते हैं, इसमें मेनली जो है किसान आते हैं, मैनी लैंडलेस फार्मर आते हैं, जिनके पास खुद की जगह नहीं होती, जिन्हें अगर सीज़न में काम मिल गया तो वो अच्छे से खा पी लेते हैं, उन पैसे अफोर्ड कर लेते हैं, फूड को अफोर्ड कर लेते हैं, और अगर जिस सीज़न में काम नहीं मिला उस सीज़न में अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसके आगे का चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो पार्ट 2 देखिए, और इससे थैंक्स फॉर वॉचिंग।